नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चैत्र नवरात्रि का हुआ भव्य शुभारंभ। राजकीय सम्मान के साथ पीएसी जवान को दी गई अंतिम विदाई। शिक्षक के निधन पर छात्रों में शोक की लहर। मीट मछली के दुकानों के विरुद्ध चला जांच अभियान। जिला पदाधिकारी ने कहा, राजस्व वादों में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पीएसी जवान निसार अली अंसारी का पार्थिव शरीर जैसे उनके पैतृक गांव कस्बा सलेमपुर में पहुंचा तो यहां लोगों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। जवान के निधन की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। कस्बा सलेमपुर के रहने वाले निसार अली अंसारी उम्र 45 वर्ष, पुत्र फेकू अंसारी पीएसी की 34वीं बटालियन अलीगढ़ में तैनात थे। इन दिनों उनकी ड्यूटी मथुरा में चल रही थी और बताया जा रहा है कि मंगलवार को तड़के करीब 4 बजे उन्हें अचानक सीने में दर्द हुआ। इसकी जानकारी साथियों को दी, जिसके बाद एम्बुलेंस से तत्काल उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार उनके गांव में किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन को उमड़ पड़े थे। पूरे देश में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। इसी कड़ी में जनपद के भी तमाम मंदिरों में माता की पूजा आराधना की जा रही है। खासकर मां देवरही मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। भोर से ही भक्त मां के दर्शन और पूजन के लिए लंबी कतारों में लगे रहे। मंदिर परिसर में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग कतारें बनाई गई हैं। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन ने भी तमाम भीड़ भाड़ वाले मंदिरों की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। दंडाधिकारियों के साथ पुलिस बल और महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल ने भी मंदिर में पहुंचकर 9 दिवसीय अनुष्ठान के प्रथम दिन विधि विधान से पूजा आराधना किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां की पूजा आराधना कर आम जन सामान्य के सफल और सुखद जीवन की उन्होंने कामना की। गौरी बाजार में शिक्षा मित्र अमित कुमार के निधन की खबर मिलते ही रतनपुर स्कूल की छात्राएं फफक कर रोने लगी। छात्राओं को रोता देखकर शिक्षक भी भावुक हो गए। खुद के आंसू शिक्षक भी नहीं रोक पाए। कक्षाओं में अपने शिक्षक के लिए विलाप कर रही छात्राओं को बहुत सारे लोगों ने ढाढ़स बंधाया। बताया जा रहा है कि गौरी बाजार के पचोरिया के अमित कुमार क्षेत्र के रतनपुर में शिक्षक मित्र के रूप में सेवा दे रहे थे। मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ाते थे, आत्मीयता के साथ बच्चों से जुड़े थे। स्कूल से पढ़ाकर जाने के बाद 17 मार्च की शाम सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके परिवार में भी कोहराम मचा हुआ है। वे अपने पीछे 2 मासूम बेटियां आंचल उम्र 13 वर्ष और अन्नू उम्र 10 वर्ष तथा एक मासूम पुत्र आलोक उम्र 7 वर्ष को छोड़ गए हैं। उनके निधन से जहां छात्रों में शोक की लहर दौड़ी हुई है, तो वहीं इलाके में लोग भी उनके मृदुभाषी व्यवहार और उनके संस्कार से तथा बच्चों के प्रति उनके लगन को देखते हुए लोग काफी दुखी बताए जा रहे हैं। नगर पालिका परिषद द्वारा पुलिस प्रशासन और खाद्य एवं औषधि विभाग के सहयोग से एक टीम बनाकर मीट मछली और चिकन की दुकानों के विरुद्ध विशेष जांच और अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य नगर में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। अभियान के दौरान कई दुकानों का निरीक्षण हुआ, जिसमें कुछ व्यापारी बिना आवश्यक लाइसेंस के खाद्य सुरक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र के दुकान संचालित करते हुए पाए गए। साथ ही कई स्थानों पर दुकानों का खुले में संचालन एवं स्वच्छता मानकों की अनदेखी करते हुए भी पाया गया। ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई भी की जा रही है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में एक राजस्व कार्यों को लेकर मासिक समीक्षा बैठक की गई। इसमें लंबित राजस्व वादों, उनके निस्तारण की प्रगति, लेखपाल स्तर पर लंबित आख्या तथा विभिन्न राजस्व कार्यों की स्थिति की गहन समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने राजस्व वादों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि राजस्व वादों में लेखपाल स्तर पर लंबित आख्या को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र प्रेषित करें, ताकि वादों के निस्तारण में किसी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें, जिससे आम जन को अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े।
इधर भलुअनी में एक मिठाई की दुकान पर छापा मारकर 2 घरेलू गैस सिलेंडर को जब्त किया गया। यह कार्रवाई पूर्ति निरीक्षक संजीव त्रिपाठी ने की। घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाए जाने पर उन्हें जब्त किया जा रहा है और उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। नगर पालिका परिषद ने गृह कर और जल कर के बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। पालिका ऐसे 63 भवन स्वामियों की संपत्तियों को कुर्क करने और सीज करने की तैयारी कर चुका है। यह कार्रवाई लंबे समय से कर जमा न करने वाले लोगों पर की जा रही है। रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सीएचसी लार और सलेमपुर क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस क्रम में लखनऊ से आए जादूगर सिकंदर बादशाह ने जादू के माध्यम से टीबी के प्रति लोगों को जागरूक किया। जादूगर ने रोचक प्रस्तुतियों के जरिए टीबी के लक्षण, बचाव, जांच और उपचार की विस्तृत जानकारी दी। परानी थाना परिसर में ईद और रामनवमी को लेकर पीस कमेटी की बैठक की गई। इस दौरान आपसी भाईचारे एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की गई। उपस्थित लोगों से कहा गया कि सभी समुदाय मिलकर त्योहार मनाएं और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। प्रशासन ने यह भी भरोसा दिलाया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। बैठक में तमाम गणमान्य लोग और पुलिस के पदाधिकारी गण मौजूद रहे। गोरखपुर मार्ग पर खुखुंदू थाना क्षेत्र के बहादुरपुर मोड़ के पास एक ई रिक्शा चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक सरकारी बस चालक की पिटाई कर दी। वहीं मनबड़ुओं ने बस में तोड़फोड़ भी किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को इलाज के लिए जहां मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, तो वहीं मारपीट की घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस बताया जा रहा है कि अब आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई करने के लिए रणनीति बना रही है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के स्त्री एवं प्रसूति विभाग में डॉक्टरों ने बच्चेदानी का दुर्लभ एवं जटिल ऑपरेशन किया, जो सफल रहा। मरीज काफी दिनों से पेट में दर्द से परेशान थी। ऑपरेशन कर हॉर्न को निकाला गया। पहली बार इस तरह का ऑपरेशन किया गया है। जटिल होने के कारण अधिकांश हायर सेंटर में ही ऑपरेशन किए जाते हैं। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति अब बहुत ठीक है। बताया जा रहा है कि मरीज गौरी बाजार क्षेत्र के विनायक गाँव की सलमा, उम्र 29 वर्ष है, जो काफी दिनों से दर्द से परेशान थी और मासिक के दौरान उनके पेट में अत्यधिक दर्द होता था। इसी को लेकर डॉक्टरों ने जांच किया और अब बच्चेदानी का सफल ऑपरेशन कर इस महिला को दर्द से निजात दिलाने का प्रयास किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में किसान दिवस के आयोजन पर बताया जा रहा है कि गेहूं कटाई से पहले कंबाइन भूसा मशीन मालिकों के साथ बैठक करने का निर्णय लिया गया। अब ऐसे सभी लोगों को बुलाकर प्रशासन इनके साथ बैठक करेगी। बताया जा रहा है कि अधिकारियों के साथ बैठक में फसलों में आग लगने से रोकने के लिए डीले और जर्जर तारों को टाइट भी कराया जाएगा और ऐसे कंबाइन और भूसा मशीन मालिकों के साथ बैठक कर इस बार आगलगी की घटना को नियंत्रित करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में गर्मी के मौसम में बीमार बच्चों के बढ़ने वाले दबाव को देखते हुए चिल्ड्रन वार्ड में बेड बढ़ाने की योजना बनाई गई है। इसके मद्देनजर कवायद भी शुरू कर दी गई है। साथ ही निर्माण कार्य भी शुरू हुआ है। अभी 6 बेड बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही बेड की संख्या 26 हो जाएगी, जिससे मरीजों को सहूलियत होगी और गर्मी बढ़ने के साथ ही संक्रामक बीमारियां जैसे पांव पसारती हैं और बच्चे उनकी चपेट में आने से बीमार होते हैं। ऐसे में यहाँ बेड बढ़ने से बीमार बच्चों को काफी सुविधा मिलेगी। सीसी रोड स्थित एक दुकान पर ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली पाइप बेचने का खुलासा हुआ है। पुलिस और कंपनी के प्रतिनिधियों ने दुकान से 164 नकली पाइप को बरामद किया है। मामले में पुलिस ने दुकान के मालिक के विरुद्ध कॉपीराइट एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि शहर के सीसी रोड में एक ब्रांडेड कंपनी के नाम से यहाँ नकली पाइप बनाकर बेची जा रही थी। तभी पुलिस को जानकारी हुई और पुलिस ने छापेमारी किया है और इसमें नकली पाइप को जब्त कर अब आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चैत्र नवरात्रि का हुआ भव्य शुभारंभ। राजकीय सम्मान के साथ पीएसी जवान को दी गई अंतिम विदाई। शिक्षक के निधन पर छात्रों में शोक की लहर। मीट मछली के दुकानों के विरुद्ध चला जांच अभियान। जिला पदाधिकारी ने कहा, राजस्व वादों में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।